Hello learners, welcomes you all on our YouTube channel Success with Economics. Today our topic is indifference curve. We will explain in this video introduction, concept and properties of indifference curve. इंडिफरेंस कर्व को सबसे पहले तटस्थ वक्र विश्लेषण का प्रतिपादन अंग्रेज अर्थशास्त्री एजवर्थ ने 1881 में अपनी फेमस बुक में किया था। हिग्स और एलन ने 1934 में तटस्थ वक्र विश्लेषण को मांग सिद्धांत का जो महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट बनाने का श्रेय इनको दिया जाता है। हिग्स की फेमस बुक वैल्यू एंड कैपिटल में इसकी विस्तृत विवेचना की गई है। मीनिंग, डेफिनेशन, स्केड्यूल एंड प्रॉपर्टीज। मीनिंग ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व का मीनिंग समझने से पहले हम देखेंगे कि किसी भी चीज़ को जब हम कंज्यूम करते हैं तो उससे हमें यूटिलिटी मिलती है और उस यूटिलिटी को हम मेज़र करते हैं कि या तो कार्डिनल फॉर्म में या ऑर्डिनल फॉर्म में। कार्डिनल फॉर्म में 1 2 3 4 गणनावाचक जिसको कहा जाता है कि एक चीज़ को कंज्यूम करने से हमें एक यूटिलिटी मिली, 2 मिली, 3 मिली, 4 मिली, बट दिस इज़ नॉट प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन। तो इंडिफरेंस कर्व क्या करता है कि दो वस्तुओं से मिलने वाली यूटिलिटी को रैंक फॉर्म में, क्रम की फॉर्म में, यानी कि ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी, इंडिफरेंस कर्व ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी पर ही बेस्ड है। और क्रम, एक रैंक दिया, दो रैंक दिए या तुलना की, कंपैरिजन किया कि इस वस्तु से ज़्यादा यूटिलिटी मिली, एक दूसरी वस्तु से कम यूटिलिटी मिली, उन चीज़ों को बताता है कि इंडिफरेंस कर्व वह वक्र है जो दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को प्रकट करता है। एंड इंडिफरेंस कर्व इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कंबाइंड प्रोडक्ट दैट गिव्स सिमिलर काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन। दो वस्तु के उन विभिन्न संयोगों को प्रकट करता है जिससे उपभोक्ता को इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलती है। तटस्थ वक्र पर जितने भी बिंदु होते हैं, जितने भी कॉम्बिनेशन होते हैं, स्केड्यूल से हम देखेंगे कि ए बी सी डी, मान लीजिए 4 कॉम्बिनेशन है और हमने दो चीज़ों का कंजप्शन किया है, एप्पल और ऑरेंज को हमने लिया है, तो इन चारों कॉम्बिनेशन से इक्वल सेटिस्फैक्शन एक कंज्यूमर को मिलती है। कि 10 ऑरेंज हमने लिए तो एप्पल को मान लीजिए एक लिया। एप्पल की अगर मात्रा हमें बढ़ाकर 2 करनी है तो ऑरेंज को हमें कम करना पड़ेगा। एप्पल को और ज़्यादा लेना है तो ऑरेंज को और कम लेना पड़ेगा, और एप्पल को अगर और ज़्यादा लेना है तो ऑरेंज को और कम लेना पड़ेगा। इसको हम एक डायग्राम की फॉर्म में समझेंगे कि मान लीजिए एक्स एक्सिस पर हमने एप्पल को लिया, वाई एक्सिस पर हमने ऑरेंज को लिया। इंडिफरेंस कर्व की ये शेप क्या है? कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन है। कि किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्सिट्यूशन। पहले हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्सिट्यूशन क्या है उसको देख लेते हैं कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सिट्यूशन की वजह से ही इंडिफरेंस कर्व की शेप जो है वो क्या है? कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन है। ये जो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप है, ये स्लोप है, ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्सिट्यूशन। इट इंडिकेट्स द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सिट्यूशन क्या है? इंडिफरेंस कर्व का स्लोप है कि जब हम कोई एक यूनिट अगर ज़्यादा लेना चाहते हैं तो हमें पहले वाली यूनिट को कम करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सिट्यूशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज इक्वल टू लॉस ऑफ वाई अपॉन गेन ऑफ एक्स। एक्स की अगर हमें एक यूनिट ज़्यादा लेनी है तो हमें वाई की यूनिट को कम करना पड़ेगा। इंडिफरेंस कर्व के डायग्राम के थ्रू हम इसको समझेंगे कि मान लीजिए हम ऑरेंज की 10 यूनिट ले रहे हैं तो एप्पल की हमें मान लीजिए 1 यूनिट ली। एप्पल की अगर 1 यूनिट को बढ़ाना है तो ऑरेंज की हमें 3 यूनिट कम करनी पड़ेंगी। एप्पल की एक और यूनिट को हमें बढ़ाना है तो हमें ऑरेंज की 2 यूनिट कम करनी पड़ेंगी, और एप्पल की 1 यूनिट को और बढ़ाना है तो यहाँ पे 5 होगा और यहाँ पे 4। 10 7 5 4 टेबल के अकॉर्डिंगली ये ग्राफ बनाया है कि ये जो कॉम्बिनेशन है ए बी सी डी, ये इंडिफरेंस कर्व है। ए बी सी डी, ये 4 कॉम्बिनेशन है जहाँ पर एप्पल और ऑरेंज के हमने अलग अलग यूनिट्स को लिया है, और इन चारों ही कॉम्बिनेशन पर एक कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फैक्शन मिल रही है। लेकिन ये जो हर बार त्याग करने का जो एक ये गैप देखिए आप, जब हम ज़्यादा यूनिट ले रहे हैं तो यहाँ पर 10 से 7, फिर 7 से 5, फिर 5 से 4, ये हर बार क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है, क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सिट्यूशन यहाँ पर डिमिनिशिंग है। एक एक्स्ट्रा यूनिट लेने के लिए हमें वाई की कम यूनिट यानी कि कुछ त्याग करना पड़ेगा, और वो हर बार घटती हुई दर से है। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सिट्यूशन यहाँ पर क्या है? डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सिट्यूशन है। Properties of indifference curve. There are 6 main properties of indifference curve. First is an indifference curve slopes downward from left to the right.
Second is convex to the point of origin. Third is two indifference curve never touch or intersect each other. Fourth, higher indifference curve indicates higher satisfaction. Fifth, indifference curve should not generally touch x-axis or y-axis. And sixth, indifference curve need not be parallel to each other. We will explain these properties one by one. First is indifference curve generally slope downwards from left to the right. indifference curve बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है. सेकेंड इज मूल बिंदु की ओर ऊर्ध्वाधर कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन. अभी हमने ये डायग्राम में किया था कि इंडिफरेंस कर्व की जो शेप है वो कन्वेक्स टू द ओरिजिन होती है बिकॉज ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. डिमिनिशिंग मार्जिन ऑफ सब्स्टिट्यूशन, घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन की दर की वजह से जो इंडिफरेंस कर्व की शेप है वो कैसी होती है, कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन. नेक्स्ट इज दो तटस्थ वक्र एक दूसरे को न तो छूते हैं और न ही काटते हैं. टू इंडिफरेंस कर्व नेवर टच और इंटरसेक्ट ईच अदर. IC एंड IC1 कभी भी दो इंडिफरेंस कर्व ऐसे नहीं होते, ये कभी भी एक दूसरे को ना तो इंटरसेक्ट करते हैं और ना ही टच करते हैं. नेक्स्ट इज हायर इंडिफरेंस कर्व इंडिकेट हायर सेटिस्फेक्शन. जितना ज़्यादा हायर इंडिफरेंस कर्व होगा उतनी ज़्यादा यूटिलिटी या सेटिस्फेक्शन का लेवल हायर होगा. एक ही इंडिफरेंस कर्व अगर हैं तो इक्वल सेटिस्फेक्शन को दिखाएगा, लेकिन शिफ्ट अगर करता है राइट साइड, अगर इंडिफरेंस कर्व है तो वो क्या होगा, हायर सेटिस्फेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा. नेक्स्ट इज इंडिफरेंस कर्व शुड जनरली नॉट टच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. इंडिफरेंस कर्व ना तो कभी भी वाई एक्सिस को टच करता है और ना कभी एक्स एक्सिस को टच करता है. इंडिफरेंस कर्व हमेशा एक्स और वाई दोनों एक्सिस के बीच में होता है, कॉन्वेक्स होता है. कभी भी ये ना तो एक्स एक्सिस को टच करता है ना ही वाई एक्सिस को टच करता है. नेक्स्ट एंड लास्ट इज इंडिफरेंस कर्व नीड नॉट बी पैरेलल टू ईच अदर. इंडिफरेंस कर्व, अगर दो इंडिफरेंस कर्व हैं या तीन इंडिफरेंस कर्व हैं तो उनका पैरेलल होना ज़रूरी नहीं है. वो ऐसे भी हो सकते हैं, बस एक दूसरे को टच नहीं होना चाहिए और इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए. और जितने ज़्यादा हम हायर इंडिफरेंस कर्व पे जाते हैं उतना ही ज़्यादा सेटिस्फेक्शन का लेवल बढ़ता जाता है. तो हमने इन 6 प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन किया कि इंडिफरेंस कर्व की जो शेप है वो कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ये डाउनवर्ड होता है. दो इंडिफरेंस कभी भी एक दूसरे को टच या इंटरसेक्ट नहीं करते. जितना ज़्यादा हायर इंडिफरेंस कर्व पे हम जाएंगे सेटिस्फेक्शन का लेवल बढ़ता हुआ जाता है. और इंडिफरेंस कर्व कभी भी ना तो एक्स एक्सिस को टच करते हैं ना वाई एक्सिस को टच करते हैं. इंडिफरेंस कर्व का पैरेलल होना भी ज़रूरी नहीं है. यहाँ पर जैसे देखिए, जैसे गैप ज़्यादा है यहाँ कम है, तो पैरेलल होना ज़रूरी नहीं है, बस एक दूसरे को इंटरसेक्ट और टच नहीं करने चाहिए. दो इंडिफरेंस कर्व या तीन इंडिफरेंस कर्व जितना ज़्यादा ऊपर की तरफ जाएंगे सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ता जाएगा. इंडिफरेंस मैप है एक, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. जो मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है उसको 3 तरह से, यानी कि इंक्रीजिंग, कांस्टेंट एंड डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होती है. डायग्राम की फॉर्म में हम बिल्कुल ये इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट हैं, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, उनमें हम बहुत अच्छे से इनको एक्सप्लेन करेंगे. इस वीडियो में हमने मीनिंग, कंसेप्ट और इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज़ को बहुत अच्छे से समझा. आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी और आप इनको अच्छे से समझिए. थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल. प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो. थैंक यू.